चाइना ने धरती पर एक चांद बना दिया है, एक आर्टिफिशियल मून। ईस्टर्न जियांगसू के एरिया में एक रिसर्च फैसिलिटी है जहां पर इन्होंने बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया धरती की ग्रेविटी को कमजोर बनाने के लिए। स्पेसिफिकली कहा जाए तो मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के 1/6 होती है, तो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया जो रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ग्रेविटी है उसे 1/6 बनाने के लिए। इसके अलावा इन्होंने इस चेंबर के अंदर, इस कमरे के अंदर उसी तरीके का डस्ट और उसी तरीके के पत्थर डाले हैं जैसे चांद पर होते हैं, ताकि जो पूरी इन्वायरमेंट है वो चांद जैसी बन सके। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी साल 2000 में किए गए एक फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक फिजिसिस्ट आंड्रे ने एक मेंढक को फ्लोट करके दिखा दिया था मैग्नेट्स का इस्तेमाल करके। अब इस आर्टिफिशियल मून का इस्तेमाल किया जाएगा एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए और नए रोवर्स जो साइंटिस्ट मून पर भेजते हैं उन्हें टेस्ट आउट करने के लिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक्चुअली में कितने अमीर हैं? रशियन सरकार के ऑफिशियल एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग उनकी तनख्वाह है $1,40,000 साल की, यानी 1 करोड़ रुपए साल के वो कमाते हैं। 3 गाड़ियां वो ओन करते हैं और 2 अपार्टमेंट्स हैं उनके पास। लेकिन पैनामा पेपर और पैंडोरा पेपर लीक्स जो हुए थे वो कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। लीक्स में बताया गया कि पुतिन अपने दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफशोर टैक्स हेवंस में छुपाने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, ऑपोजिशन लीडर अलेक्साई नावाल्नी ने पिछले साल उन पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे किया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एक सीक्रेट $1.4 बिलियन का पैलेस है। एक सीक्रेट लोकेशन पर छुपा हुआ ये पुतिन का पैलेस, जिसमें 2 हेलीपैड्स हैं, एक अंडरग्राउंड हॉकी रिंक है, 11 बेडरूम्स हैं। इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम एस्टिमेट दिया है फाइनेंसर बिल ब्राउडर ने, जिन्होंने 2017 में बताया था कि पुतिन के टोटल एसेट्स $200 बिलियन के वर्थ हैं। अगर ये $200 बिलियन का नंबर सच है तो ये जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इलॉन मस्क से भी ज्यादा अमीर है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? सब्सक्राइब का बटन दबाइए नीचे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। पिछले महीने मार्क जकरबर्ग ने बताया कि उनकी कंपनी दुनिया का सबसे तेज और सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर बना रही है। इस कंप्यूटर का नाम उन्होंने रखा है सुपर क्लस्टर और ये मिड 2022 इस साल के बीच तक रेडी हो जाएगा। अभी तक का जो सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है फुगाकू, जापान में है और उसमें 7.3 मिलियन कोर्स हैं। सोचकर देखिए, आप अपने घर पर जो कंप्यूटर खरीदते हैं वो 16 कोर खरीदो या 32 कोर खरीदो, आप इस सोच में पड़े रहते हैं और यहां पर एक 7.3 मिलियन कोर्स वाला कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड मेजर करी जाती है फ्लॉप्स में। कितनी कैलकुलेशंस 1 सेकंड में एक कंप्यूटर कर सकता है। एप्पल का एक लेटेस्ट आईफोन 1 सेकंड में 736 बिलियन ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन फुगाकू सुपर कंप्यूटर की स्पीड 6 लाख गुना ज्यादा है आईफोन की स्पीड से। 1 और अगर उसके आगे 15 जीरोस को आप लगाओगे तो इस नंबर को कहा जाता है क्वाड्रिलियन, और 1 के आगे अगर 18 जीरोस आप लगाओगे तो इस नंबर को कहा जाता है क्विंटिलियन। बताया जा रहा है इस फेसबुक के नए सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्विंटिलियंस में होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाओ ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आप इस बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाते हो तो आपको 20 सेकंड लगेंगे नीचे तक गिरने में। इसकी टोटल हाइट है 828 मीटर्स, 200 मंजिला इमारत है ये, लेकिन 200 फ्लोर्स में से सिर्फ 160 फ्लोर्स ही हैबिटेबल है। ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वो सिर्फ टेक्निकल यूज के लिए हैं। अगर शाम को आप बुर्ज खलीफा के पास जाकर नीचे खड़े होकर सनसेट देखते हो और उसके बाद एकदम से इसकी लिफ्ट के अंदर भागते हो, ऊपर जाते हो 124th फ्लोर पर, तो आपको सनसेट दोबारा से दिख सकता है। वैसे जिस लिफ्ट का इस्तेमाल करके आप ऊपर जाओगे ये दुनिया का सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली लिफ्ट होगी और 3rd फास्टेस्ट लिफ्ट होगी दुनिया की। इसकी स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। बुर्ज खलीफा को अगर आप ऊपर से देखोगे तो इसका डिजाइन एक फ्लावर जैसा दिखता है। और फाइनली ज्यादा दिन तक ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रहेगी नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक जेडा टावर बन रहा है जिसकी हाइट 1 किलोमीटर बताई जा रही है। फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लगे तो ध्रुव राठी व्लॉग्स पर जाकर पूरा व्लॉग देख सकते हो बुर्ज खलीफा के ऊपर, और नीचे सब्सक्राइब करो ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद। 15 जनवरी को टोंगा देश में एक भयंकर वोल्केनो फूटा। इसे 21वीं सदी का लार्जेस्ट वोल्केनिक इरप्शन बताया जा रहा है। ये एक छोटा सा देश है पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, 170 आइलैंड से बना। थैंकफुली जहां पर ये वोल्केनो फूटा है वो एक्चुअली में एक ऐसा आइलैंड था जहां पर कोई रहता नहीं था और ये एक अंडर सी वोल्केनो था। लेकिन ये वोल्केनो की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि बताया जाता है हिरोशिमा पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा गया था उससे 100 गुना ज्यादा इंटेंसिटी थी इस वोल्केनो की। इससे निकली शॉक वेव्स हजारों किलोमीटर दूर तक गई, जिसकी वजह से जापान
जापान और पेरू तक में सुनामी आ गया। पेरू एक साउथ अमेरिका में देश है जहां पर एक बड़े से ऑयल टैंकर को अनलोड किया जा रहा था ऑयल रिफाइनरी पर, जब यह सुनामी आकर लगा, जिसकी वजह से एक भयानक ऑयल स्पिल हो गया। 11,900 बैरल्स ऑफ ऑयल पानी में समुद्र में बिखर गया। ये ना सिर्फ ऑयल की वेस्टेज है बल्कि समुद्र में मौजूद मछलियों के लिए, वहां मौजूद जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसी रीजन से पेरू देश ने 90 दिन की इन्वायरमेंटल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी। उम्मीद है ये छोटी सी शॉर्ट्स इंफॉर्मेटिव लगी होगी। नीचे सब्सक्राइब बटन पर दबाइए ऐसे और वीडियोस